हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाटा मिड कैप ग्रोथ डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें टाटा मिड कैप ग्रोथ डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या हम अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 साल में जो रिटर्न है वो है 55.29% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 26.38% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 23.38% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 20.83% का। अब हम लोग एनएबी की बात करते हैं। अगर आपने आप स्टॉक में अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 से लेकर के 1000 रुपए का कैश बोनस देखने को मिलेगा। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 419 रुपया 98 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 3348 करोड़ का, जो कि एक काफी बड़ा फंड साइज यहाँ पे है। रिटर्न कैलकुलेटर की बात करते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 71,505 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,65,600 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 5,94,850 रुपया। तो यहाँ से देखा जाए तो लगभग 5 साल में यदि आप मंथली एसआईपी करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। अब अगर वन टाइम इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए कि आपने एक बार में 1 लाख रुपया इस म्यूचुअल फंड में डाला होता तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,55,290 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,01,853 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,85,906 रुपया होता। तो यहाँ से बात करें यदि आप वन टाइम लमसम करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपका पैसा डबल हो रहा है 3 साल में, और अगर मंथली एसआईपी कर रहे हैं तो आपका पैसा डबल हो रहा है 5 साल में। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या हम लोग एसआईपी करेंगे या फिर लमसम करेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। अब अगर इसके अंदर होल्डिंग देखें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 60 स्टॉक लिस्टेड है। हम अगर इसमें टॉप 10 या उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है थर्मेक्स लिमिटेड, जो कि कैपिटल गुड्स में है। क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, पीआई इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल्स, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड फाइनेंशियल, एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, लुपिन लिमिटेड हेल्थ केयर, कजरिया श्रमिक लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर देखें हम लोग तो इक्विटी पे है 97.8% और कैश पे है 2.2%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो अदर्स पे है 15.9, फाइनेंशियल पे 15.9, कैपिटल गुड्स पे 15.6, कंस्ट्रक्शन पे 14.5, हेल्थ केयर पे 11.6, सर्विस पे 8.4, ऑटोमोबाइल पे 6.2, केमिकल पे 6.1 और मेटल एंड माइनिंग पे है 5.8%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 25.95 और इसका पीबी रेशियो है 3.67। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर एसआईपी के थ्रू करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपया का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें टाटा मिड कैप ग्रोथ डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग टाटा मिड कैप ग्रोथ डाइट प्लान का फंड रिटर्न देखते हैं, जो कि 1 साल में है 55.3, 3 साल में 26.4, 5 साल में 23.4 और एनुअल है 20.8 का।
वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज यानी कि कैटेगरी क्या आना चाहिए, इक्विटी मिड कैप कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में रहता है 51.6, 3 साल में 24.8, 5 साल में 21.9। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, या बात करें 1 साल का, या बात करें 3 साल का, या फिर बात करें 5 साल का, ये हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। अगर आप इक्विटी मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा विकल्प बन सकता है। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसके आसपास और इससे अच्छा सिमिलर फंड्स यदि आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीटली जो है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका कि 1 साल का फंड रिटर्न है 61.5, क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ जो कि 68.6 1 साल का रिटर्न, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये तीनों इसी के आसपास सिमिलर है, लेकिन इससे ज्यादा हाई रिटर्न्स यानी कि टाटा मिड कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान से भी हाई रिटर्न आपको दे रहा है दो म्यूचुअल फंड्स जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो अगर इससे भी यदि आप हाई रिटर्न लेना चाहते हैं और तो फिर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये दोनों का फंड साइज काफी कम देखने को मिलेगा। अगर आप ज्यादा फंड साइज देखना चाहते हैं तो सबसे हाई फंड साइज है जो कि यहाँ पे 60,417 करोड़ का, जो कि एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का, और 1 साल का रिटर्न भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा 55.6% का और 3 साल में 31% का। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.78% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैंप ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैंप ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो टाटा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 14 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,36,020 करोड़ का। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। तो टाटा मिड कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। रुपेश पटेल, दिनेश मिस्त्री, ये दोनों अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,36,020 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 419 रुपया 98 पैसा। बात करते हैं टाटा मिड कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है। यदि आप अपना इन्वेस्टमेंट का 365 दिनों के अंदर 12% से ज्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा मिड कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।